हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इमराज जेगर। बीएड फर्स्ट ईयर में एक विषय मुझे और दे रखा है जो गणित सेक्शन है। और गणित सेक्शन में हमने क्लास में ऑफलाइन क्लास में सिलेबस लिखवा दिया था। इकाई 5 है और पहले इकाई में हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बारे में दे रखा है और उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पाठ्यचर्या का अर्थ और परिभाषा समझाने से पहले मैं आपको कुछ और भी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि पाठ्यक्रम, एक तो आप पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या इन दोनों में अंतर पहले जान लो कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। आपके जो किताब के आगे जो लिखा होता है वो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है ना। और पाठ्यचर्या जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करिकुलम। और पाठ्यक्रम को बोलते हैं सिलेबस। क्या बोलते हैं? सिलेबस। अब पाठ्यचर्या क्या होता है कि जैसे एक बड़ा रूप, मतलब पाठ्यक्रम का एक बड़ा रूप या विस्तृत रूप बोल सकते हैं, जिसकी हमको पढ़ाई करनी है या जिसका हमको बहुत मतलब गहन अध्ययन करना है। उस पूरे गहन अध्ययन को हम पाठ्यक्रम कहते हैं। जैसे मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो 5 साल का जो कोर्स होता है उसको बोलते हैं पाठ्यक्रम। उसको क्या बोलेंगे हम? सॉरी, पाठ्यचर्या बोलेंगे। उसको बोलेंगे पाठ्यचर्या, जिसको करिकुलम, जो 5 साल का एक पाठ्यचर्या निर्धारित होती है। उसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित करने हैं, कौन कौन सी सामग्रियां सम्मिलित करनी है। वही जैसे आप एक टीचर की ट्रेनिंग कर रहे हो, वो ये 2 साल का जो कोर्स है वो पाठ्यचर्या में आता है, उस करिकुलम में आता है। उस करिकुलम में क्या क्या चीजें सम्मिलित करनी है, कौन से आपके कार्य करवाने हैं, कौन सा प्रैक्टिकल वर्क करवाना है, वो सभी किस में आएगा? पाठ्यचर्या में आएगा। ये एक बड़ा रूप है जो एक जितने साल का होता है उस सभी को सम्मिलित किया जाता है। और वही जो पाठ्यक्रम है वो इसका एक छोटा छोटा रूप है जिसको अंश वाइज बोल सकते हैं अपन। अब जैसे 2 साल की होती है तो एक पहले साल में कौन से सिलेबस, कौन से विषय को जोड़ना चाहिए, कौन से पाठों को जोड़ना चाहिए, तो उन छोटे छोटे अंशों को हम सिलेबस कहते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ्यचर्या के बारे में समझ लेते हैं। ये तो अंतर आएगा कहीं, तो अंतर वहां पे अपन पढ़ेंगे। अर्थ है कि पाठ्यचर्या अंग्रेजी के करिकुलम का हिंदी रूपांतर है। यानी पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में करिकुलम कहा जाता है, जिसका हिंदी रूपांतर क्या है? पाठ्यचर्या। और करिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से हुई है। किसका? कुरेर। इसको बोलते हैं कुरेर, जो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में कोई शब्द चलता होगा कुरेर, वहां से इसके करिकुलम की शब्द की उत्पत्ति हुई है। कभी परीक्षा में आ जावे कि भाई कुरेर शब्द कहाँ से आया है, तो लैटिन भाषा का। या करिकुलम की शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है, तो लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से मानी गई है। और जिसका अर्थ क्या है? होता है रेस कोर्स, यानी दौड़ का मैदान, यानी रेस का कोर्स, यानी दौड़ का मैदान। यानी एक व्यक्ति जब लक्ष्य तक पहुंचना है तो वो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा? चलकर पहुंचेगा, दौड़ कर पहुंचेगा, रेस करके पहुंचेगा। किसी भी प्रकार से वो वहां तक पहुंचने के लिए उसको अपने शरीर को मूवमेंट करना जरूरी है। और उस शरीर को जब लेके जाएगा उस लक्ष्य तक, तो बीच में कई तरह की परेशानी आएगी, बीच में कई तरह के मतलब की बाधाएं आएगी और भी बहुत सारी चीजें आएगी। उन सभी चीजों को पार करते वो लक्ष्य के तक पहुंचना, वही एक पाठ्यक्रम का या पाठ्यचर्या का काम होता है। और विस्तारित रूप से देखेंगे अपन। इस प्रकार करिकुलम दौड़ का मैदान है। दौड़ का क्या है? मैदान है, जिस पर बालक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। यानी उसको अगर उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो या अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपन को सफलता प्राप्त करनी है, तो उसको कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम अपनाना पड़ेगा, या फिर कोई न कोई विषय वस्तु को अपनाना पड़ेगा, तभी वो उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। बिना मतलब की सूचना के, बिना योजनाएं के, बिना कार्य के, बिना विषय वस्तु के से कोई भी बालक किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। उसकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बीच में
पाठ्यचर्या होना जरूरी है। उस पाठ्यचर्या से ही व्यक्ति को उस तक पहुंचने का एक निर्देश मिलते हैं, उसको ज्ञान मिलता है और वो वहां उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अतः पाठ्यचर्या वह रास्ता है जिस पर चलकर छात्र शिक्षा के लक्ष्य पर पहुंचता है। यानी पाठ्यचर्या क्या है? वह रास्ता है जिस पर चलकर, यानी उस पाठ्यचर्या का ज्ञान प्राप्त करते हुए उस पाठ्यचर्या में जो भी चीजें लिखी हुई है, जो भी विषय वस्तु है, उसकी आयु के अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार, उसकी मानसिक विकास के अनुसार जो भी चीजें दे रखी, उनको पढ़ते हुए आगे शिक्षा की और लक्ष्य की तरफ पहुंचता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। और पाठ्यचर्या अध्यापक तथा छात्र दोनों का ही शिक्षा देने और ग्रहण करने का मार्गदर्शन का कार्य करता। अब शिक्षण प्रक्रिया आपने ध्यान रखा होगा कि एक मिटा देता हूं ये, आपको पता होगा कि शिक्षण प्रक्रिया दो नाम लिखता हूं। जैसे एक तो शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया में एक तो शिक्षक की आवश्यकता होती है और एक होती है शिक्षार्थी की। शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करता है शिक्षक से और शिक्षक ज्ञान देता है शिक्षार्थी को, लेकिन शिक्षक अपने आप में पूर्ण नहीं है। मतलब है कि वो ज्ञान क्या देगा, उसके पास में इतना ज्ञान थोड़ी है जो मौखिक रूप से सब ज्ञान दे देगा, या किस विषय के बारे में किस बालक को क्या ज्ञान देना चाहिए, वो नहीं। तो इन दोनों के बीच में आता है पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या। क्या आता है? पाठ्यचर्या, या हम बोल सकते हैं पाठ्यक्रम भी बोल सकते हैं। ये इसको देखते हुए टीचर, इसको देखते हुए शिक्षक शिक्षार्थी को अध्ययन करवाता है। जो पाठ्यक्रम निर्मित है उसी के अकॉर्डिंग उस शिक्षार्थी को निर्मित करवाता है, तभी वो शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के अगर बोला जाए कि शिक्षण प्रक्रिया की आधारशिला यानी सबसे महत्वपूर्ण आधार कौन कौन से हैं, तो 3 आधार है: शिक्षक, पाठ्यचर्या और शिक्षार्थी। इन तीनों के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। शिक्षक पाठ्यचर्या के बिना शिक्षार्थी को नहीं पढ़ा सकता है और शिक्षार्थी पाठ्यचर्या के बिना शिक्षक से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इन दोनों को ही पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। शिक्षार्थी पाठ्यचर्या के बिना शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, और शिक्षक भी पाठ्यचर्या के बिना शिक्षार्थी को ज्ञान नहीं दे सकता है। इसलिए ये पाठ्यचर्या ये दोनों के लिए आवश्यक है, दोनों के लिए आवश्यक है, तभी वो शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर पाएगा, शिक्षण और शिक्षण को सुचारू रूप से चला सकता है। अब कुछ परिभाषा है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषा दे रखी है, उन परिभाषाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है, यानी एक व्यक्ति, एक बालक अपने जीवन में जो अनुभव महसूस करता है, अनुभव ग्रहण करता है, उन सभी अनुभवों को एक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है और जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की, और वही अनुभव एक विद्यालय के द्वारा उन बालकों को दिया जाता है, उन शिक्षार्थियों को दिया जाता है, क्योंकि वहाँ विद्यालय में एक शिक्षकों के द्वारा उन पाठ्यचर्याओं का जो शिक्षा के उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को बालकों को दिया जाता है, प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी ये जो उद्देश्य है वो किन के लिए होते हैं? शिक्षार्थियों के लिए, और जो अपने जीवन में एक महसूस करते हैं उनको उन्हीं के ही शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है कि कनिगम के अनुसार पाठ्यचर्या कलाकार, यानी यहाँ पे शिक्षक को कलाकार माना गया है। पाठ्यचर्या कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसमें वह अपने पदार्थ यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने कक्षा का स्कूल में डाल सके। यानी पाठ्यचर्या एक शिक्षक के हाथ में, पाठ्यचर्या एक क्या है? एक साधन है,
यानी शिक्षक को एक कलाकार माना गया है। शिक्षक को एक क्या कलाकार माना गया, और पाठ्यचर्या उसके हाथ में क्या है साधन है। वह अपने पदार्थ यानी साधन से शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार, उसको आदर्श उद्देश्य देने के अनुसार या आदर्श उद्देश्य प्राप्त करने के अनुसार वो कक्षा कक्ष में उसको ढाल सके। यही है अपने मनोविज्ञान की परिभाषा है। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।